तो आज की लीड स्टोरी में बात मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद मध्य प्रदेश में नाराज दावेदारों के विरोध प्रदर्शनों का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस में उठे बगावत के स्वर ने भाजपा को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका दिया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसी भी तरह के मतभेद से अब भी इनकार किया, बल्कि वो तो ये तक दावा कह रहे हैं कि उनकी फोन पर जितनी बातचीत हुई है, उनको लगता है उम्मीद जितनी कर रहे हैं उससे ज्यादा सीटें मिलेंगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद टिकट कटने से नाराज दावेदारों की ओर से विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। कुछ ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना लिया है, तो कुछ ने दूसरी पार्टी का दामन थामने की तैयारी कर ली है। हमने अपनी महू की जनता के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत सपने देखे थे कि मैं चुनाव लड़कर, चुनाव जीतकर बहुत सेवा करूंगा। श्री कमलनाथ जी को अपना इस्तीफा सौंपा है। कांग्रेस में मचे बवाल पर बीजेपी को कांग्रेस पर हमला बोलने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज ने कमलनाथ और दिग्विजय को निशाने पर लेते हुए कहा कि इन दोनों ने आपस में टिकटें बांट ली और बाकी हाथ मलते रह गए। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस में टिकटों के बंटवारे को परिवारवाद से जोड़कर तंज कसा। मंत्री सारंग ने तो टिकटों के बंटवारे को मध्य प्रदेश में चल रही कपड़ा फाड़ सियासत से जोड़ा। कुछ टिकट कमलनाथ जी ले गए, कुछ दिग्विजय जी ले गए, बाकी हाथ मलते रह गए। अब आपस में लड़ाई मची हुई है, विरोध हो रहा है, पुतले जल रहे हैं। कांग्रेस किसी बात की गारंटी है तो परिवार बात की गारंटी है। परिवार टिकट बांट रहा है, कांग्रेस के अंदर सीडब्ल्यूसी का है पता नहीं है, कांग्रेस के व्यवस्था का तंत्र क्या है पता नहीं है। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा की सीटें तो नकुल नाम तय करेंगे और नकुल नाम डिक्लेयर कर रहे हैं। लिस्ट के बाद तो केवल कपड़े फाड़ने की बात हुई थी, अब दूसरी लिस्ट के बाद क्या होगा ये भगवान ही मालिक है। बोली लगने के बाद जब टिकट वितरण होता है तो इसी तरह के हालात बनते हैं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस में सब कुछ दुरुस्त होने का दावा दोहराते हैं। कमलनाथ को भरोसा है कि कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिलेंगी। कमलनाथ भले ही ऑल इज वेल कहते हों, लेकिन खुद नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उम्मीदवारों के सिलेक्शन का आधार माने जाने वाले सर्वे की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए। बहुत बढ़िया माहौल है, सब जगह लोग फोन करके कह रहे हैं, बहुत उत्साह है और इतनी संख्या से हम सोचते थे हम जीतेंगे, अब हम उससे ज्यादा जीतेंगे। तो सर्वे पूरी तरह से सही नहीं होते, लेकिन पार्टी के हमारे नेताओं का विश्वास है, हमारा भी विश्वास है। लेकिन मेरा तो सोच ये है कि धरातल पर कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलकर उनसे 1-to-1 चर्चा होकर टिकट देना चाहिए। टिकटों की घोषणा के बाद कलह तो बीजेपी में भी मची, लेकिन भाजपा के मंत्रियों की माने तो उनके यहाँ अब न कोई मनभेद है न मतभेद। हमारे यहाँ न कोई मतभेद है न मनभेद है। भारतीय जनता पार्टी की सूची, पहली सूची आए हुए लगभग 2 महीने हो गए, कहीं कोई विरोध का स्वर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काडर बेस्ड पार्टी है और हमारे यहाँ अनुशासन से काम होता है। दावा तो दोनों दल सब कुछ ठीक होने का ही कर रहे हैं, लेकिन किस पार्टी में कौन सा बागी उम्मीदवार पार्टी प्रत्याशी का खेल बिगाड़ेगा, इसका पता चुनावी नतीजे वाले दिन ही लगेगा। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। तो ये स्थिति और कुछ दिनों तक रह सकती है, आगे जारी भी रह सकती है। वैसे इस पर डैमेज कंट्रोल की कवायद दोनों खेमे शुरू पहले ही कर देते हैं, लेकिन कितना कर पाते हैं ये देखना होगा।